नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये जो एनसीईआरटी के नोट्स आते हैं और एनसीईआरटी की एमसीक्यू की बुक्स आती हैं जो कि अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से, वो मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें एनसीईआरटी का रोल बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ता आ रहा है। और इस बार भी जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हुआ 16 जून को, उसमें भी आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं वो टोटल 30 बुक्स होती हैं, 6 से लेकर के 12 तक की, 6 से लेकर 12 तक की 30 बुक्स होती हैं जो आपको पढ़नी पड़ती हैं। और उन 30 बुक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा बोरिंग भरा हो सकता है, जो कि आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगी और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर आप उसके खुद से नोट्स बनाएंगे तो भी उसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। और आपको इतनी सारी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी होती हैं तो आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप एनसीईआरटी को भी पढ़ें और उनके नोट्स भी बनाएं। तो उसके लिए अरिहंत पब्लिकेशन ने खुद ही देखिए एनसीईआरटी के नोट्स और उन नोट्स के साथ उनके एमसीक्यूज़ जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं उनको इन बुक्स में कंपाइल किया है। तो मैं आज आपको यही दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इतिहास में आप ये देखिए क्लास 6 से लेकर 12 तक ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी के जो महत्वपूर्ण पूरे कंपाइल करके जो नोट्स बनते हैं, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं वो इस नोट्स में अरिहंत ने अपनी तरफ से कंपाइल किया हुआ है। और ये सेकंड एडिशन है जो कि लेटेस्ट इसी साल लॉन्च हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से नोट्स होते हैं, या आप इनकी क्वालिटी देख सकते हैं, ये देखिए। और इस तरह से ये नोट्स हैं। और ये देखिए इस तरह से देखिए प्राचीन इतिहास है तो इसमें देखिए जितने भी चैप्टर होते हैं वो सारे चैप्टर इसमें जो हैं दिए हुए हैं प्राचीन इतिहास के, ये देखिए। उसके बाद इस तरह से ये पूरे दिए रहेंगे। उसके बाद जब आपका मध्यकालीन इतिहास शुरू हो रहा है यहाँ से, तो ये देखिए मध्यकालीन इतिहास के सारे चैप्टर इसमें दिए हुए हैं। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ से आधुनिक इतिहास शुरू हो रहा है, तो उसके चैप्टर भी इसमें इस तरह से दिए हुए हैं। और उसके बाद आप देखिए ये पूरे चैप्टर इसमें दिए हुए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कला एवं संस्कृति जो है उसके भी यहाँ पर ये चैप्टर दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ से स्वतंत्रता में चित्रकला और मूर्तिकला, स्थापत्य एवं वास्तुकला, संगीत एवं नृत्य, भाषा, साहित्य एवं दर्शन, तो मतलब कला और संस्कृति भी इसमें दी हुई है। तो इससे आप अगर पढ़ते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे ही आपका कवर हो जाएगा। तो ये आप एनसीईआरटी देखते हैं, क्योंकि 6 से लेकर 12 तक की इतिहास की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा कठिन काम हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह की क्वालिटी, और देखिए चित्र बना करके और ये टेबल बना करके जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं सारे इसमें समाहित कर लिए गए हैं। तो अगर आप इस बुक को परचेज कर लेते हैं तो आपका जो है ये हो जाएगा। और ये कुछ इतनी मोटी बुक होती है, आप देख सकते हैं। और ये आप देखिए इसमें टोटल 274 पेज की बुक है ये। तो इस तरह से अगर आप ये लेंगे तो ये आपकी इतिहास की एनसीईआरटी हो जाएगी। अब आपने इतिहास की एनसीईआरटी पढ़ा, ये देखिए इसमें फ्लो चार्ट, मैथ और डायग्राम का भी कवरेज है। जब आपने इतिहास की एनसीईआरटी पढ़ा और उसके बाद अब आपको इसके एमसीक्यू करने होंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जो पढ़ा वो उससे आप सवाल को सॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये देखिए इतिहास की एनसीईआरटी है तो उसी के लिए एमसीक्यू फॉर्म में नोट्स बना दिए हैं। इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, तो इसको आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हैं। अब ये देखिए ये भी इस तरह से होती है, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें आपका क्या है, इसमें भी देखिए वही सही, जैसे उसमें विषय सूची दी हुई थी वैसे इसमें भी विषय सूची पूरी दी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको देखिए, ये 40 तो सबसे पहले इन्होंने एक ऐसे फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको माइंड मैप बना करके थोड़ा सा दे दिया। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखिए प्राचीन काल स्तरों में क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके बाद उत्तर दिया हुआ है। और उसके बाद उसकी व्याख्या भी दी हुई है, मतलब जैसे यूपीएससी की आप अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक खरीदते हैं तो उसमें जो व्याख्या दी हुई है उस तरह से इसमें उत्तर और उसकी व्याख्या दी हुई है। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। और ये भी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी मोटी है। तो ये अगर आप लेंगे तो इस तरह से आपका ये इतिहास कवर हो गया। अब आप जैसे कि जानते हैं कि भूगोल में आपने सुना होगा कि सब कहते हैं कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्योंकि भूगोल की स्टैंडर्ड बुक से ज़्यादा जो है एनसीईआरटी का महत्व होता है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो उसके लिए इन्होंने देखिए भारत एवं विश्व का भूगोल करके क्लास 6 से 12 तक की ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी के नोट्स बनाए। ये आप देख सकते हैं ये सबसे ज़्यादा मोटा, जितने भी इनके नोट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा मोटा नोट ये भूगोल का ही है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये भी इस तरह से रहता है। और इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको फिर 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है बुक्स की, ये आप देख सकते हैं। पहले विश्व का भूगोल करके सारे चैप्टर इसमें दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद इस तरह से पूरा ये विश्व का भूगोल हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ से ये भारत का भूगोल हो गया, तो भारत के भूगोल के सारे चैप्टर दिए हैं। उसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी भी इन्होंने इसी में दे दिया है, क्योंकि आपको पता है एनवायरमेंट और इकोलॉजी का भी आजकल वेटेज बहुत बढ़ता जा रहा है। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी भी इसी में उन्होंने दे दिया है। उसके बाद अभी आप क्वालिटी देखते हैं कि किस तरह से रहता है। तो ये देखिए आप इस तरह से पूरा इसमें रहता है। तो अगर आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको भूगोल को पढ़ने जाना पड़ेगा। और ये सबसे ज़्यादा मोटा नोट्स है इनका, क्योंकि इसमें पूरा भूगोल दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छे खासे ये जो टोटल पेज मैं आपको इसमें बताता हूँ, ये देखिए ये 371 पेज का आपका पूरा ये नोट हो जाएगा। तो ये हो जाएगी भूगोल की। और अब क्योंकि ये आपने पढ़ लिया तो इसके लिए फिर एमसीक्यू आपको चाहिए होगी। तो ये देखिए भारत एवं विश्व के भूगोल के लिए एनसीईआरटी के एमसीक्यू। तो अब आप ये देख सकते हैं ये दोनों बुक आप साथ में मतलब इसको लेंगे तो उसके साथ आपको इसको लेना पड़ेगा, आपको एमसीक्यू करना है। और आपको एमसीक्यू नहीं भी करने हैं तो आप खाली नोट्स भी पढ़ सकते हैं। तो ये फिर एमसीक्यू जैसे उसमें इतिहास की थी वैसे ये भूगोल के एमसीक्यू ये देखिए इस तरह की क्वालिटी होती है। और इस तरह से देखिए विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल अलग अलग बांट करके और फिर पर्यावरण में पारिस्थितिकी अलग अलग बांट करके इसमें दिया हुआ है। और फिर देखिए माइंड मैप के माध्यम से एक बार रिवीजन जल्दी से, तो उसके बाद फिर यहाँ से क्वेश्चन और उसकी व्याख्या उत्तर पूरा सुनो। तो ये भी इस तरह से आपका भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी कवर हो जाएगा। तो ये हो गया आपके भारत एवं विश्व के भूगोल के नोट्स। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये तीसरा नोट जो आपका आता है वो आता है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन का। ये भी क्लास 6 से लेकर 12 तक की होती है। ये भी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो अब आप ये देख सकते हैं ये भी इस तरह से होता है, ये इसकी क्वालिटी है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसमें भी दिया होता है सारे चैप्टर जो भी इंपॉर्टेंट है सारे इसमें दिए हुए हैं।
उसके बाद ये इस तरह से पूरा हो जाता है। तो इसको अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपको फिर पॉलिटी के एनसीईआरटी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और जैसे इसका ये नोट्स है वैसे ही इसके ये जो है एनसीईआरटी की एमसीक्यू है, तो इससे आप जो है इसका एमसीक्यू कवर कर सकते हैं। इसकी भी आप क्वालिटी देख लीजिए कि इस तरह से होता है। ये देखिए ये सारी विषय सूची दी हुई है। उसके बाद ये पहले फ्लो चार्ट बना के दिखाया गया है, उसके बाद फिर यहाँ से क्वेश्चन आंसर उनकी व्याख्या हो जाती है। तो ये इस तरह से आप इसको भी कर लेंगे। तो ये दोनों आपके हो जाएंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन के नोट्स। तो अब ये चौथा नोट जो है 4 नंबर का, ये आप देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का होता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से होता है। और ये इसमें 9 से लेकर 12 तक है, 6 से लेकर 12 तक नहीं होगी। 6, 7 में इकोनॉमी शायद होती नहीं है कई बोर्डों में, तो ये 9 से लेकर के 12 तक की होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं ये इस तरह से रहता है, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमी बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमी के क्वेश्चन जो इस बार यूपीएससी और स्टेट पूछे गए थे वो काफ़ी ज़्यादा टफ थे, लेकिन बेसिक अगर आपके क्लियर होंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। तो ये विषय सूची दी हुई है। उसके बाद यहाँ से पूरा नोट्स आपके होते हैं। तो इस तरह से आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। तो क्योंकि ये 9 से 12 तक है तो ये ज़्यादा मोटी नहीं रहेगी आपकी। तो ये हो गई आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था के नोट्स। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये आपका एनसीईआरटी एमसीक्यू भारतीय अर्थव्यवस्था का है। तो ये भी क्लास 9 से लेकर 12 तक है। जैसे ही होता है वैसे उतने क्लास का ये भी होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये इसकी क्वालिटी है। और उसके बाद जैसे हर बुक के एमसीक्यू में था, इसमें भी पहले जो चैप्टर है उससे पहले से एक एक करके चैप्टर दिया। तो पहला चैप्टर उसकी पहले इन्होंने माइंड मैप की तरह से समझा दिया, उसके बाद यहाँ से व्याख्या की। ऐसे ही आगे आप जाएंगे तो आपको दूसरा चैप्टर देखिए शुरू हुआ तो माइंड मैप से समझाया, उसके बाद उसके क्वेश्चन और आंसर और व्याख्या। तो इस तरह से ये आपका अर्थव्यवस्था का हो जाएगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये लास्ट और अंतिम 5वां नोट्स है समान विज्ञान का। तो समान विज्ञान भी क्लास 6 से लेकर 12 तक इसमें दिया हुआ है, ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी। अब आपने एक बार देखा होगा जो यूपीएससी का पेपर आया या जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो रहे हैं उसमें समान विज्ञान से बहुत ही ज़्यादा डीपली और तथ्य आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस बार के यूपीएससी के पेपर में भी समान विज्ञान के जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही ज़्यादा कठिन थे। यहाँ तक कि जिनको अच्छे से बायोलॉजी जिन्होंने पढ़ी भी हुई है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो रही थी। तो ये नोट से आप पढ़ेंगे तो आपका समान विज्ञान हो जाएगा। और क्योंकि समान विज्ञान का वेटेज बढ़ता जा रहा है तो इसलिए देखिए समान विज्ञान का नोट भी काफ़ी मोटा है। तो इससे आप करेंगे तो आपका आराम से जाएगा। ये देखिए इस तरह की क्वालिटी होती है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए पहले भौतिक विज्ञान है, ये देख सकते हैं आप भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के पहले पूरे चैप्टर अच्छे से दिए हुए हैं। उसके बाद भौतिक विज्ञान हो गया। उसके बाद अब आप ये देखिए यहाँ से रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान के सारे चैप्टर दिए हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ से जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, तो उसके भी सारे चैप्टर इसमें अच्छे से देखिए कवर किए गए हैं। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से आपका नोट जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये इसकी क्वालिटी आप देख ही सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए सारे डायग्राम चार्ट्स सब बना करके आपको अच्छे से समझाया गया है। तो ये आपके नोट आएंगे। और ये भी देखिए अच्छे खासे मोटे नोट्स हैं, क्योंकि वेटेज बहुत बढ़ता जा रहा है। तो जिसका जितना वेट है उस हिसाब से उन्होंने नोट्स को बनाया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं टोटल 292 पेज यानी कि लगभग 300 पेज का ये आपका नोट हो जाएगा। और इसके नोट्स भी मोटे हैं तो इसके एनसीईआरटी की जो बुक है वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटी रहेगी। और ये देख सकते हैं इससे आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ये आपकी एनसीईआरटी इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं समान विज्ञान। ये देखिए तो जैसे होता है सब में वैसे इसमें भी है। ये देखिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और उसके बाद जीव विज्ञान के चैप्टर दिए हुए हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं पहला चैप्टर शुरू हुआ तो पहले माइंड मैप से उसके समझा दिया, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आंसर और व्याख्या दी हुई। इसी तरह से हर चैप्टर में रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको दिखाए ये आपके नोट्स हो गए। तो ये पहला नोट था आपका। उसके बाद ये मैंने आपको दिखाया था अर्थव्यवस्था का। उसी तरह से मैंने आपको ये दिखाया था भारतीय राज्य व्यवस्था और प्रशासन का। उसी तरह से मैंने आपको ये दिखाया था भारत एवं विश्व का भूगोल का। तो इस तरह से ये आपके नोट्स हो गए। तो 5-5 नोट्स हैं और 5-5 MCQ हैं। तो ये देख सकते हैं भारतीय इतिहास ये। तो अगर आप इन बुक्स को परचेज कर लेते हैं तो इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। और क्योंकि एनसीईआरटी का वेटेज बहुत होता है तो आप इनको परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको इनके रेट जानने हैं तो मैं आपको उनके रेट बता देता हूँ। ये आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से मैंने मंगाए हैं तो उनसे आप परचेज कर सकते हैं। तो ये आपको लगभग 1500 से नीचे आपको पड़ जाएंगे। बाकी आपको रेट देखना है तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर रेट लिखा रहता है। ये देखिए हर उसका अलग अलग रेट है। इसका 295, इसका 245। तो ये आपका भूगोल का था, मतलब इतिहास का था। इसी तरह से सबके रेट है वो आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपको हमारी मेहनत और हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि बहुत मेहनत लगती है रिसर्च करके ये बुक्स को लाने में और आपको इसके बारे में एक एक तथ्य बताने में। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको हमारा वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आती हो तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।